इस मिडिल क्लास को क्या हो गया है? क्या मिडिल क्लास मुरझाता जा रहा है? वो कमा नहीं पा रहा, खर्च करने के पैसे नहीं हैं, कहीं नजर नहीं आ रहा। पिछले 6 महीने से अखबारों में तरह तरह के आंकड़े छप रहे हैं, यही कि टैक्स देते देते मरा जा रहा है। कमाई पर टैक्स, दवाई पर टैक्स, बीमा लेता है तो बीमा पर जीएसटी देता है। यह भी छपा है कि 50% आबादी को ही मुश्किल से 3 वक्त का खाना मिल पाता है। 80 करोड़ मुफ्त अनाज लेने वालों की कतार में मिडिल क्लास भी है या नहीं, उसे ही पता होगा। और तो और यह भी खबर छपकर कबाड़ हो जाती है कि रुपया कमजोर हो चुका है। अब उसकी कमजोरी का कोई हाल नहीं लेता। $1 84 रुपए का हो जाए या 85 रुपए का हो जाए, मिडिल क्लास बोलता ही नहीं। बाजार में उसकी कमाई हवा होने लगी है, लेकिन मिडिल क्लास तो उसी से खुश है कि कोई बुलडोजर किसी मुसलमान का घर गिरा दे, बस मुसलमानों की आबादी का भूत खड़ा कर दे और उनके मोहल्ले में जाकर घुसपैठिया बोलाए। हम उस मिडिल क्लास के मुरझाने सिकुड़ने की बात करने जा रहे हैं, जिसकी केवल कमाई नहीं सिकुड़ी है, उसकी सोच भी जंग खा चुकी है, भाषा भी कबाड़ हो चुकी है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा। मिडिल क्लास का बेटा हिंदू बन रहा है, उसका सपना था आईएएस बनने का, आईएएस बनकर व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा है हिंदू आईएएस के नाम से। बाकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर छपी है। केरल में यह हाल है, बाकी राज्यों में भी बेटों का यही हाल होगा। भारत का मिडिल क्लास एस्पिरेशनल, आकांक्षी, महत्वाकांक्षी क्लास नहीं रहा, कम्युनल क्लास हो चुका है। उसे अब राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता का अंतर आप नहीं समझा सकते। उसकी जेब में कुछ है नहीं, दिमाग में जहर भर गया है, आप रोज रोज नहीं बता सकते हैं। इसलिए जब आर्थिक रूप से सिकुड़ रहा है, तब उसके पास उसे बयान करने की भाषा नहीं बची। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि बजट इस साल जब पास हुआ था, तो उस बजट में मीडियम वर्ग के लिए जो टैक्स लगाए गए थे, वो टैक्स अभी तक जो है कि मीडियम क्लास के जो लोग हैं वो उसको कम से कम लोग पैड कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मिडिल क्लास के जो लोग, जिनके इनकम जो सोर्स जो था वो घट गया है, डाउन हो गया है, और जो उनका जो खर्च है वो दोगुना हो गया है। जबकि हमारे केंद्र में जब सरकार बनी थी, तो सरकार ने ये बताया था कि हम आय को, लोगों का जो आय है उसको दोगुना करेंगे। लेकिन हमने देखा है, और आप भी भली भांति जानते हैं कि आय दोगुनी न होने के बावजूद हमारे जो खर्च है, जो महंगाई है, वो दोगुनी हो गई है। इससे आम जो जनता है, जो ये मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनके ऊपर इसकी महंगाई का मार बहुत ज़्यादा पड़ा है। इनकम टैक्स है, उस पर भी इसका असर पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने टैक्स नहीं भर पा रहे हैं इस महंगाई को लेकर के। इसी पर रवीश कुमार ने एक रिपोर्ट तैयार किया है। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि किस तरह से मिडिल क्लास कहाँ पे पहुंच गया है और किस तरह से मिडिल क्लास 10 साल राष्ट्रवाद का झंडा लेकर घूमता रहा, अब उसके बच्चे अवैध घुसपैठिया बनने अमेरिका जा रहे हैं। चोरी से दीवार फांदकर अमेरिका में घुस रहे हैं, पकड़ा जा रहे हैं। आईएएस बनने का ड्रीम हिंदू होने में भटक गया और अमेरिका जाने का ड्रीम अवैध घुसपैठिया बनने में अटक गया। फंस गया है मिडिल क्लास। जीएसटी की चोरी करने वाला कौन सा क्लास होगा? 7 साल में जीएसटी में 4 लाख करोड़ से अधिक का फ्रॉड हो चुका है। 27,000 से अधिक फ्रॉड के मामले दर्ज हो चुके हैं। ऐसी खबरों के पीछे कौन सा क्लास होगा? किस क्लास के बच्चे ड्रग्स की चपेट में लपेटे जा रहे होंगे? हजारों करोड़ रुपए घर बैठे उसके लूट लिए गए डिजिटल अरेस्ट से। यह है मिडिल क्लास का बौद्धिक विकास। नई आर्थिक व्यवस्था में तरह तरह से उसका दिवाला निकलता जा रहा है। बाकी कसर धर्म की राजनीति से पूरा हो जा रहा है। मिडिल क्लास पर जब हम वीडियो बनाने की सोच रहे थे, तब हाल के दिनों में देखी गई ऐसी तमाम खबरें नजरों के सामने से गुजर गईं। लगा कि यह सब तो मिडिल क्लास के भीतर ही हो रहा है। उसके अकाउंट से पैसा उड़ जा रहा है, उसके बच्चों को ड्रग्स की लत लगाई जा रही है, उसके बच्चों को बाहर जाकर पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसके बच्चों को दीवार फंदाकर अमेरिका में घुसाया जा रहा है, और जो बच गए हैं उन्हें मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है। इस डर से निकलने के लिए उसके पास अब कोई भाषा नहीं बची है। बड़ी खबर यह नहीं कि मिडिल क्लास के भरोसे शहरों में इस बार मांग नहीं बढ़ी। दिवाली सूनी गुजर गई, दशहरे में बाजार में रंग नहीं जमा। बड़ी खबर है कि मिडिल क्लास के पास अब भाषा नहीं है। उसके पास एक डिक्शनरी है जिसमें केवल बुलडोजर है, अवैध घुसपैठिया है, बांग्लादेशी हैं, मंगलसूत्र हैं, मुसलमानों की बढ़ती आबादी का भूत है।
और ये डिक्शनरी मिडिल क्लास को किसने दी? उसके सबसे बड़े हीरो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली बात पुरानी हो चुकी है। मंगलसूत्र छीनकर, भैंसे छीनकर उनको दे देंगे वाली बात भी पुरानी हो गई। कपड़ों से पहचानते पहचानते, ईवीएम से करंट लगाते लगाते बेटियों के छीन कर ले जाने पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री की भाषा में जिसका डर दिखाया जाता है, जो रोटी और बेटी छीन लेने वाला होता है, वो कोई और नहीं, भारत का गरीब मुसलमान नजर आता है। कभी उसकी आबादी का डर, कभी उससे रोटी का डर, अब उससे बेटी का डर। अगर ये नहीं है तो मोदी ही बता दें झारखंड के आदिवासियों को किसका डर दिखा रहे थे। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। फेंकेंगे। एक एक वोट रोटी बेटी माटी को बचाएगा। बचाओगे? मिडिल क्लास सिकुड़ता जा रहा है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से। हीरो के भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं। आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ रहा है, यह सब भाषण में है। कोई बेटी छीन ले जाएगा, यह भाषा है मिडिल क्लास के सबसे बड़े हीरो का। जमाना चला गया जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की भाषा की नकल करते थे। अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की भाषा की नकल करने लग गए हैं। जो हिमंता बिस्वा शर्मा बोल चुके हैं, उसी को थोड़ा अदल बदल कर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। दोस्तों, सर्दी बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, पारा धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषा का स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, और वो खुद गिरा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आपने देखा कि कैसे हार के डर से प्रधानमंत्री वोट पाने के लिए समुदायों में, जातियों में जहर घोल के वोट हासिल कर रहे थे। अब झारखंड और महाराष्ट्र में वही स्थिति। आपको याद होगा, मैं फिर याद दिला दूं, लोकसभा के वक्त इंडिया वाले भैंस खोल के ले जाएंगे, इंडिया वाले मंगलसूत्र छीन लेंगे, इंडिया वाले ये कर देंगे, इंडिया वाले वो कर देंगे, मीट, मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र, सब हथकंडे अपना लिए। अब कहते हैं इंडिया गठबंधन घुसपैठियों की सरकार है, आपकी बेटी छीन लेंगे, आपकी रोटी छीन लेंगे। सरकार 11 साल से आप चला रहे हैं केंद्र में, बॉर्डर की सिक्योरिटी आपके अंडर है, तो इंडिया गठबंधन कैसे घुसपैठियों को ला रहा है, जरा ये समझा दीजिए। इतनी कमजोर व्यवस्था है सीमाओं पर। ये सर्टिफिकेट आप किसको दे रहे हो? बीएसएफ को दे रहे हो? किसको दे रहे हो? होम मिनिस्टर को दे रहे हो? राजनाथ सिंह जी को दे रहे हो? दे किसको रहे हो? अपनी खुद की विदेश नीति को कोस रहे हो। आपका अमित शाह से क्या झगड़ा है, क्या नहीं, उसमें हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन कहना बेटी को और सुनाना बहू को, इससे तो बाज आइए। आप कहे हमें रहे हैं, सुना तो अमित शाह को रहे हैं। इस तरह से यूं सार्वजनिक तौर पे अपने ही गृह मंत्री को अपमानित मत कीजिए और भाषा का स्तर सुधारिए। ये जो डायलॉग हैं आपके, ये प्रधानमंत्री के स्तर को शोभा नहीं देते। ये डायलॉग, ये स्क्रिप्ट, ये भाषा शैली एक सी ग्रेड की हिंदी फिल्म के बहुत ही सस्ते विलेन के डायलॉग्स होते हैं। ये आपके स्तर पे शोभा नहीं देते। मिडिल क्लास एक पॉलिटिकल क्लास भी है। पहले उसकी पॉलिटिक्स देख लीजिए, फिर उसकी इकोनॉमी दिखाता हूं। उसका आर्थिक सुख भले कम हो चुका है, लेकिन उसके हिंदू होने का राजनीतिक सुख बढ़ चुका है।
यह हिंदू सुख में डूबा हुआ क्लास है। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से पवन खेड़ा ने तमाम जो इलेक्शन के दौरान झारखंड में जो मोदी ने जो भी बयान दिया है उसको लेकर के, यानी बेटी और रोटी को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी चल रही है झारखंड के चुनाव में, वो उसको देखते हुए पवन खेड़ा ने जो बात कही है वो 100% सही है। हाँ, मैं मानता हूं इस बात को कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के भक्त हैं, उन्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन ये बात 100% सही है कि जो पवन खेड़ा ने जो सारी बातें बताई हैं वो सही है, क्योंकि एज ए प्रधानमंत्री जब ही ऐसे भाषण को देंगे तो इसका प्रभाव हमारे समाज पर भी दुष्प्रभाव ही पड़ेगा। क्योंकि इस तरह से जब राज्य के मुख्यमंत्री जब भाषण देते हैं तो चलो ठीक है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ जब आप केंद्र सरकार में बैठ कर के आप उसी राज्य सरकार की तरह भाषण दे तो ये गलत है। क्योंकि दोस्तों, इसको लेकर के हमारे देश में ये भी देखा जा रहा है कि हमारा जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया है। और हमारे प्रधानमंत्री आए थे तब उन्होंने कहा था कि हम अपने देश के लोगों की आय को जो है दोगुना कर देंगे, लेकिन हमने देखा है, आप भी अच्छी भली बात जानते हैं कि हमारे आय कितनी दुगनी हुई है। जबकि हमारी आय दुगनी न होने के बावजूद हमारा जो खर्च है, जो हमारी इनकम सोर्स जो आता है वो उसका खर्च जो है डबल हो गया है। दोस्तों, इसके लेकर के जो मिडिल क्लास, जो अभी तक जो मिडिल क्लास थी उसकी जो इनकम थी, जो उस पर टैक्स लगाए गए थे, वो टैक्स भी रवीश कुमार के द्वारा रिपोर्टिंग में जो रवीश कुमार ने बताया कि उसके जो परसेंटेज जो जाना चाहिए था इनकम टैक्स को, वो परसेंटेज बहुत कम जा रहा है। इसका मतलब कि जो मिडिल क्लास है वो सिकुड़ रहा है, यानी जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा ही सिकुड़ रहा है। दोस्तों, इसको लेकर के रवीश कुमार ने वो सारी बातें इस वीडियो में समझाया है। आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई हो। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।